मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान समूचे राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा। साथ ही आज रात के मौसम के बारे में भी आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। आज रात को राजस्थान में किस प्रकार मौसम रह सकता है, कहाँ पर तेज हवाएँ चलने की संभावना है और कहाँ पर वज्रपात की संभावना है, उसकी भी ताज़ा जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी इस समय पर मिलती रहे। किसान भाइयों, बीते 24 घंटों से राजस्थान के कई शहरों में मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा दर्ज हुई। कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिली। खास तौर पर उत्तर पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर तेज हवाओं के साथ कुछ भारी वर्षा का दौर भी सीकर, झुंझुनू, साथ में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, राजधानी जयपुर के आसपास के इलाकों पर भी मध्यम से भारी वर्षा की संभावना थी और अच्छी खासी वर्षा यहाँ पर दर्ज हुई है। कई जगहों पर जल भराव की स्थितियां बन रही हैं। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली से लगाकर मौसम बीते 24 घंटों के दौरान खास तौर पर शुष्क रहा। ज्यादातर इलाकों पर तीखी धूप खिली और तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर हुई है, यानी कि उमस भरा मौसम यहाँ पर बना हुआ है। हल्के बादलों की आवाजावी देखी जा रही है, लेकिन फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर कोई खास गतिविधियां इस डब्ल्यूडी के प्रभाव से नहीं हुई। लेकिन अब अगले 24 से 48 घंटों के दौरान क्या कुछ विशेष बदलाव रहेगा और कहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है, उसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे। मौसमी सिस्टम कहां पर कैसे बने हुए हैं और बारिश की गतिविधियां यहां पर किस प्रकार हो सकती हैं। तो उत्तर भारत के राज्यों पर दोस्तों एक डब्ल्यूडी बना हुआ है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान सटे पाकिस्तान के मुल्तान के आसपास एक कमजोर सर्कुलेशन भी बन रहा है। साथ ही एक ट्रपनुमा गतिविधि राजस्थान के उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान के उत्तरी इलाकों से होकर बंगाल की खाड़ी तक जारी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है। आज बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर प्री मानसून की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में प्री मानसून की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होगी। मानसून जल्द ही उत्तर पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड से लगाकर जो उड़ीसा के कुछ बचे इलाके हैं, यहाँ से लगाकर अब आगे बढ़ सकता है। साथ ही मध्य भारत के राज्यों पर भी मानसून आगे बढ़ने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान बन रही है। साथ ही दोस्तों, मानसून राजस्थान में भी जल्द पहुंचेगा, उसको लेकर भी हम आपको आगे इस वीडियो में जानकारी बताएंगे कि राजस्थान में मानसून कब आएगा और पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर बारिश की संभावना कब से बन रही है, उसकी भी जानकारी आपको एक एक करके बताएंगे। तो आज दोस्तों, बादलों का पैच उत्तर पूर्वी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर बना हुआ है। आज रात को मध्यम दर्जे की वर्षा कुछ जगहों पर दर्ज हो सकती है। एक आध जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी देखने को मिलेगी, जिसमें उत्तरी राजस्थान के कई भाग शामिल हैं। जहां पर अगर हम आज रात की बात करें तो यहां पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू के इलाकों पर आज रात को मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा हो सकती है। कुछ इलाकों पर मूसलाधार खंड वर्षा भी यहां पर होने की संभावना है। गंगानगर का जो बेल्ट है, हनुमानगढ़ का जो बेल्ट है, यहाँ पर भी मध्यम दर्जे की बारिश अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। पंजाब, हरियाणा से लगते इलाके, यहाँ पर भी तेज बारिश की संभावना रहेगी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी यहाँ पर होने की संभावना है। फसलों में नुकसान हो सकता है, कच्चे मकान, पेड़ पौधे भी गिर सकते हैं। तो किसान भाई उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर अलर्ट रहे। चूरू से लगाकर सीकर, झुंझुनू तक का जो बेल्ट है, यहाँ पर भी मध्यम दर्जे की वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लगाकर कुछ भारी वर्षा के रूप में भी देखने को मिलेगी और कई जगहों पर वज्रपात की घटनाएं भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर भी किसान भाई सावधानी बरते। कुल मिलाकर उत्तरी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से लगाकर भारी वर्षा की संभावना। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, साथ में नागौर के उत्तर मध्य इलाके हैं, कुछ अनूपगढ़ का जो बेल्ट है, उत्तर पूर्वी अनूपगढ़ का जो बेल्ट है, पाकिस्तान के सटे इलाके हैं, यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। हालांकि दोस्तों, उसके बाद बारिश की गतिविधियां उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर कम हो जाएगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। फिलहाल यहां पर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो नीमका थाना, जयपुर के उत्तरी भाग हैं, कोटपूतली, खेरतल, डिग, अलवर के इलाका है, यहां पर मध्यम से तेज बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। एक आध जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना है। जयपुर के दक्षिणी पश्चिमी जो बेल्ट हैं, उत्तरी भाग हैं जयपुर का, यहाँ पर भी मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान रहेगी। खासतौर पर आज रात को भी राजधानी जयपुर के आसपास तेज बारिश की संभावना है। दूदू, अजमेर का जो लगता इलाका है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। टोंक, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, करौली के आसपास के इलाकों पर भी मध्यम दर्जे की वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान हो सकती है। एक आध जगहों पर बिजली गिरने की संभावना। करौली से लगाकर गंगापुर सिटी, अलवर, भरतपुर का जो बेल्ट है, यहाँ पर भी मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। तो यहाँ पर भी किसान भाई अलर्ट रहे। खासतौर पर कच्चे मकान,
पेड़ पौधों से दूर रहे, क्योंकि अचानक जब भी मौसम खराब हो सकता है और जब भी प्री मानसून की गतिविधियां होती है तो काफ़ी तीव्र मेघगर्जना के साथ वर्षा हो सकती है और तेज़ हवाएं भी चलती हैं। तो इस दौरान काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान भी होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर पूर्वी राजस्थान में अगले 24 घंटों के दौरान घटनाएं कई इलाकों पर हो सकती है। बीते दिनों भी कई भागों पर तेज़ बारिश के कारण कच्चे मकान, पेड़ पौधे गिरे हैं, जिसकी वजह से कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ इलाकों पर जान माल का नुकसान भी हुआ है। तो यहाँ पर किसान भाई अलर्ट रहे। दक्षिणी राजस्थान में बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम से लगाकर तेज बारिश की संभावना बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ के आसपास बन रही है। कई भागों पर आज रात को भी मौसम खराब रहेगा और रात को काफ़ी घने बादल यहाँ पर छाने की संभावना है। वहीं दोस्तों शाहपुरा, केकड़ी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ में भी अगले 24 घंटों के दौरान बादल बनने के साथ हल्की मध्यम चितराई खंड वर्षा हो सकती है। रात को कुछ नए बादल भी बन सकते हैं। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजावी बढ़ेगी। राजसमंद, उदयपुर, सलूंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहाँ पर भी मध्यम दर्जे की वर्षा। कुछ इलाकों पर, कई भागों पर केवल बादलों की आवाजावी के बीच में भी मौसम रहेगा। वहीं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बादलों की आवाजावी बढ़ेगी। अरब सागरीय बादल अब दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर धीरे धीरे छाने लगेंगे, यानी कि अरब सागर से आर्द्र हवाएं जो लगातार पहुंच रही हैं उसके प्रभाव से अब बादलों का निर्माण भी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के उदयपुर संभाग और कोटा संभाग के इलाकों पर आने वाले 24 से 72 घंटों के दौरान होने लगेगा और उसकी वजह से कुछ जगहों पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना बन रही है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में लगातार मौसम शुष्क और गर्म बना हुआ है। तापमान में लगातार 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो रही है और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर तापमान 45 से ऊपर भी जा सकता है। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के पश्चिमी इलाके, बालोतरा से लगाकर तापमान में लगातार बढ़ोतरी और उमस भरा मौसम बने रहने की संभावना है। वहीं सांचौर, जालोर में भी मौसम अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बदल सकता है और बादल छाने की संभावना यहां पर बन रही है। अरब सागरीय बादलों का फैलाव अब दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर होगा और धीरे धीरे मध्य राजस्थान में भी अरब सागरीय बादल पहुंचने की संभावना बन रही है। दोस्तों, राजस्थान के इलाकों पर फिलहाल मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा। वहीं उत्तर पूर्वी, दक्षिणी, मध्य राजस्थान में तेज बारिश की संभावना है। मानसून की अगर हम बात करें दोस्तों, जल्दी मानसून समय के आसपास या समय से कुछ पहले मानसून राजस्थान में प्रवेश कर सकता है। लगभग 15 जून के बाद राजस्थान में कभी भी मानसून की दस्तक हो सकती है, जिसकी ताज़ा अपडेट लगातार हमारे चैनल पर आपको दी जाएगी। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहे और मौसम अपडेट राजस्थान को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तुरंत आपको लगातार हमारे चैनल पर मौसम की सटीक एवं ताज़ा अपडेट मिलती रहेगी। राजस्थान में इस बार मानसून समय से पहले आएगा और राजस्थान में कई भागों पर भारी वर्षा का दौर 15 जून के बाद अधिकतर भागों पर शुरू हो जाएगा और उस टाइम किसान भाई कई जगहों पर खेती करेंगे। तो उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।